हेलो गाइस, मैं अंसार सर। मैं मोहम्मद अशरफ रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करें। चलते हैं आज की वीडियो जो है ना, हिंदी में टाइटल है 2024 जमीयतुल उलमा हिंद। इनके लोगों से कोई भाई गया हुआ है 2024 के इलेक्शन के बारे में आई थिंक बोल रहा है। ये मुस्लिम कम्युनिटी है, बल्कि मुस्लिम जमात है एक है। मैंने ये वीडियो इसलिए पिक की कि ये मुस्लिम हिंदुस्तान के बारे में क्या बोलते हैं। बेसिक मेरा मकसद ये था कि क्या वो अपने हिंद से ज़्यादा प्यार करते हैं कि अपने इस्लाम से ज़्यादा प्यार करते हैं, मतलब क्या इनका सीन है। पर देखते हैं वीडियो, आप भी देखिए हम भी देखते हैं, फिर देते हैं इस पर एक्शन। भागवत कहते हैं अगर मुसलमानों को भारत में रहना है, कोई भी हिंदुस्तान के अंदर ये बैठ के ये सर्टिफिकेट कोई जारी कर रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। पर ही ये देश चलेगा और मोहब्बत पर कयामत तक जिंदा रहेगा। यहाँ का मुसलमान इसी मिट्टी से पैदा हुआ, यहीं दफन होगा और इस मुल्क का वफादार है। अगर मिट्टी से मोहब्बत है तो बोलिए भारत माता की जय। वंदे मातरम बोलने से क्या देश की तरक्की होती है? प्रधानमंत्री से नाराज हैं। हम नाराज हैं, आप खुश हैं? ये जो जमीयतुल उलमा हिंद है ना, इसका खून इस देश की मिट्टी में शामिल है। और दिल्ली से लेके लाहौर तक कोई ऐसा पेड़ नहीं बचा था जिसपे हमारे उलमाओं को अंग्रेजों ने काट के टांग नहीं दिया। मगर वो सावरकर नहीं थे कि अंग्रेज से कहते अंग्रेज मुझे माफ कर दो, फांसी के तख्ते को चूमा। ये तो बुज़दिलों का बहाना होता है कि हवा उल्टी चल रही है। हमने तो उल्टी हवाओं में हिंदुस्तान का परचम बुलंद किया। आप हमसे पूछोगे वंदे मातरम क्या होता है? बना पाकिस्तान क्यों नहीं गए? अगर सुनो, हिंदुस्तान है हमारा मुल्क, हिंदुस्तान है। इस समय मैं दिल्ली के रामलीला मैदान में मौजूद हूं और हमारे आसपास आप देख रहे हैं यहाँ पर लाखों की संख्या में मुसलमान पहुंचे हुए हैं, क्योंकि आज़ादी से पहले का ये संगठन है जो प्यार, मोहब्बत, सद्भावना की बात करता है और नफरत खत्म करने की बात करता है। हमारे साथ बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। आइए उनसे बात करते हैं। लेकिन सबसे पहली बात जमीयत उलमा हिंद के जो अध्यक्ष हैं महमूद मदनी साहब, वो ये कहते हैं कि जो हिंदुस्तान है वो हमारी मातृभूमि है और जितना भारत भागवत और मोदी का है उतना ही हमारा है, ना 1 इंच ज़्यादा ना 1 इंच कम। और जो नफरत की सियासत है वो बंद हो जानी चाहिए। यहाँ से एक बड़ा ऐलान किया गया है। बहुत सारे मुसलमान भाई हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। जी भाई साहब, यहाँ पर आज क्यों इकट्ठा हुए हैं, क्या चाहते हैं? देखिए, जमीयत उलमा हिंद जैसा कि पूरी दुनिया जानती है कि मुसलमान ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तानियों का आज़ादी से पहले का बहुत बड़ा संगठन है, जिसको 100 साल से भी ज़्यादा समय हो गया है, जिसने देश के अंदर स्वतंत्रता सेनानी पैदा किए। देश में कैसे भी हालात आए, जमीयत उलमा हिंद सीना सिपर रहती है। और देश में जब भी भूकंप आए, ज़लज़ले आए, तबाहियाँ मची, बेकसूर लोगों के साथ अन्याय होता है कि जमीयत उलमा हिंद सबसे पहले खड़ी होती है। आज देश के अंदर नफरत की राजनीति ज़्यादा की जा रही है, मोहब्बत की राजनीति करने वाले लोग कम हैं। जमीयत उलमा हिंद 34वें इजलास आम से ये संदेश देना चाहती है, ये पैगाम देना चाहती है कि जितना ये देश नरेंद्र मोदी का है, जितना राहुल गांधी का है, उतना महमूद मदनी का भी है और तमाम नफरत कौन फैला रहा है? नफरत फैलाने वालों की हिंदुस्तान में देखिए 5% लोग हैं जो नफरत फैला रहे हैं। उन 5% लोगों को हम नहीं देखेंगे। हम ये गर्व के साथ कहते हैं, हम पूरे मुस्लिम कौम ये गर्व के साथ कहती है 95% हिंदू मुसलमानों की समस्याओं के साथ खड़ा है आज भी। और हम तमाम हिंदू भाइयों का भी स्वागत करते हैं, सारे हिंदुस्तानियों का स्वागत करते हैं। लेकिन हम ये भी आज इस 34वें अधिवेशन से ये साबित करना चाह रहे हैं। आप देखिए मंच के ऊपर ऋषिकेश से आए हुए हैं, बड़े बड़े महाराज बैठे हैं, संत लोग बैठे हैं। ये पैगाम है मोदी जी को और तमाम इस देश में अंदर नफरत करने वाले लोगों को कि ये नफरत नहीं चलेगी, मोहब्बत का देश है और मोहब्बत ही चलेगी और मोहब्बत हमेशा जिंदा। भागवत कहते हैं अगर मुसलमानों को भारत में रहना है तो उन्हें मुगल काल की जो याद है, सर्वोच्चता की, हम सर्वश्रेष्ठ हुआ करते थे, वो छोड़ना होगा। बहुत कूदते हैं आप लोग, हमारे औरंगजेब, हमारे अकबर। देखिए, मोहन भागवत क्या कहता है वो तो मोहन भागवत से ही आप पूछिए। बल्कि जमीयत उलमा हिंद ये कहती है कि यहाँ नफरत की राजनीति नहीं चलेगी, मोहब्बत की राजनीति चलेगी। हजारों मोहन भागवत आए और ज़मीन में दफन हो गए
और आने वाली आंधियों से जमीयत उलमा डरती नहीं है, आने वाली आंधियों तूफानों से पूरा हिंदुस्तान डरता नहीं है। इस हिंदुस्तान की बुनियाद जो है मोहब्बत पर पड़ी है और क़यामत तक ये मोहब्बत पर ही हिंदुस्तान बाकी रहेगा। अगर मोहब्बत की राजनीति अगर बंद नहीं की जाती, नफरत उजागर हो जाती है, तो हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। यह हमारे अध्यक्ष जी भी कहते हैं। आज धमकी दे रहे हैं आप? धमकी नहीं, ये सुझाव दे रहे हैं कि मोहब्बत के ऊपर बुनियाद इस देश की पड़ी है, तो मोहब्बत पर ही ये देश चलेगा और मोहब्बत पर क़यामत तक जिंदा रहेगा। नहीं नहीं, आप लोग तो बाहरी है ना, आप लोग तो बाहर से आए, हिंदुस्तान तो सनातन धर्म से है। देखिए, कोई भी हिंदुस्तान के अंदर ये बैठ के ये सर्टिफिकेट कोई जारी कर रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ का मुसलमान इसी मिट्टी से पैदा हुआ, यहीं दफन होगा और इस मुल्क का वफादार है, क़यामत तक इसका वफादार रहेगा। और हमेशा हम इस मिट्टी से वफादार हैं और मिट्टी से ही वफादारी करते हैं। अब मोदी जी नया भारत बना रहे हैं। नया भारत अगर वो मुसलमानों को और एकता की राजनीति को छोड़कर अगर वो कट्टरता को लेकर नया भारत बना रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि नया भारत नहीं है, ये नया भारत नहीं है। नया भारत तो प्यार और अमन और भाईचारे का है, जो 75 सालों से आज तक हिंदुस्तान यहाँ पे मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई जितने मिलकर भाई सब साथ रह रहे थे, जो साथ में काम कर रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे। अगर नए भारत में वो अलग हो जाते हैं, उनको तोड़ा जाता है, वो पड़ोसी के काम नहीं आता है, तो मैं नहीं मानते कि नया भारत है। ये नए भारत की नींव नहीं है, हो ही नहीं सकती नई भारत। अरे अब पाकिस्तान, चीन भी कांप रहे हैं, लाल आंख दिखा दी मोदी जी ने। मेरी बात सुने, मैं चाहता हूँ कांपे और ज्यादा कांपे। हम खुशी से गर्व से सीना चौड़ा करके कहेंगे कि भारत और सब पे भारी पड़ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर दुनिया देश के अंदर बेरोजगार, भ्रष्टाचार अगर ये खत्म नहीं करेंगे, तो मैं नहीं मानूंगा कि कोई कांप रहा है। भारत की मिट्टी से, मैं नहीं मानूंगा। भारत की मिट्टी से मुसलमानों को मोहब्बत नहीं है, उनका दिल अरब में लगा है। मैं आपको बता देता हूँ पत्रकार महोदय, सबसे पहले हजरत अलैहिस्सलाम जो आए थे वो हिंदुस्तान की मिट्टी पर आए थे। हमारे नबी, हमारे बाप दादा जो पैदा हुए वो हिंदुस्तान की मिट्टी पे पैदा हुए, तो कैसे कह सकते हैं हम बाहरी है? हम अल्हम्दुलिल्लाह यहीं पैदा हुए, एक दिन यहीं गर्क होना है, यहीं कब्र में जाना है। कोई नहीं हमें यहाँ से निकाल सकता, कोई नहीं। हम प्यार और मोहब्बत से रहने वाले लोग हैं और इंशाल्लाह मिलकर रहने वाले लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। शर्त रखी गई है, अगर मिट्टी से मोहब्बत है तो बोलिए भारत माता की जय। मेरी बात सुने, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, हम किसी को अपनी मोहब्बत का सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। वो कौन होते हैं जो हमसे हमारी मोहब्बत का सर्टिफिकेट मानते हैं? बताइए। वंदे मातरम। एक बात सुनिए, ये सेकुलर देश है, ये सेकुलर देश है, इसमें सबको हर चीज कहने की आ जाती है। आप वंदे मातरम बोलिए, आप भारत माता की जय बोलिए, आप अल्लाह अकबर बोलिए, आप सलाम बोलिए, आपको हक है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी देश है। मुसलमानों के लिए कहा जाता है कि मुसलमान सर तन से जुदा कर देता है, बहुत गलत, लव जिहाद करता है। बहुत गलत है ये। मैं जरूरी है। हाँ भाई साहब जी, वंदे मातरम बोलने से क्या देश की तरक्की होती है? बताइए, तरक्की कैसे होगी? या संविधान में हमें क्या चीज़ बोलना चाहिए, क्या चीज़ नहीं बोलना चाहिए, ये स्पष्ट लिखा है। मोहब्बत होती है दिल से। कहाँ से? और प्रधानमंत्री को दिल जीतना चाहिए। अब प्रधानमंत्री क्या कर रहा है? दिल को तोड़ रहा है। टूटे हुए दिल से मोहब्बत होती है? हाँ, अगर मोहब्बत करना है। प्रधानमंत्री से नाराज हैं? हम नाराज हैं। आप खुश हैं? आप खुश हैं प्रधानमंत्री से? बताइए। हम तो आपसे पूछ रहे हैं कि आप खुश हैं, तो बताइए। पीएचडी इंग्लिश, पीएचडी इन इंग्लिश, एंड आई डोंट हैव एनी जॉब। व्हाट इज दिस? स्किल नहीं है आप में, ये आप बताएंगे? सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी हूँ मैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। क्या कमी रहेगी आपकी पढ़ाई में? आप मोदी जी को दोष देंगे? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? एंट्रेंस टेस्ट। एंट्रेंस टेस्ट में 5000 बच्चे बैठते हैं, तो 200 जो है वो क्वालिफाई करता है। समझ रहे हैं आप? तो बगैर हम स्किल कहीं क्वालिफाई कर लिए। डोंट आई हैव एनी स्किल। तो आपने परीक्षा की तैयारी की, कहीं इंटरेस्ट दिया? इंटरेस्ट दिया तब ना एडमिशन हुआ भाई। नहीं, कोई मतलब आपने यूपीएससी की परीक्षा दी आपने? क्या बनना चाहते हैं? पीएचडी वाले यूपीएससी को पढ़ाते हैं, आपको नहीं पता है? प्रोफेसर भी आपको नहीं पता है? प्रोफेसर नहीं यूपीएससी वाले किससे पढ़ते हैं? सिविल सर्विस का जो एग्जाम देते हैं उनको सब्जेक्ट कौन पढ़ाता नहीं, है? आप क्या बनना चाहते हैं? नहीं, वो इंग्लिश अगर पढ़ेंगे आप क्या तो जॉब हम करना पढ़ाएंगे चाहते हैं? इंग्लिश। क्या जॉब करना चाहते हैं? अरे आप पीएचडी करके क्या बनता है आदमी? प्रोफेसर।
असिस्टेंट प्रोफेसर बनता है पहले, फिर एसोसिएट प्रोफेसर बनता है, तब जाके प्रोफेसर बनता है। आप तो समझ रहे हैं? बताइए क्या है, मोदी जी क्या करें इसमें? अरे बिहार में अभी 4 साल पहले फॉर्म भरा है, अभी तक जो है उसकी बहाली नहीं निकली है। क्या बात कर रहे हैं आप? आपको अपडेट होना चाहिए। अब 4 साल हो गया आपको, अभी तक बहाली नहीं हुआ है। तो ये बताइए मोदी जी आपको रोजगार दें या देश को मजबूत बनाएं? दोनों जरूरी है, दोनों जरूरी है। खाना खाइएगा, कपड़ा नहीं पहनिएगा तो देश मजबूत होगा, देश स्ट्रेंथ होगा, अच्छी बात है। मगर बेरोजगार नहीं होगा तो सड़क पर अभी मोबाइल लेके जाइए। देखिए 2 करोड़ रोजगार का वादा किया मोदी जी ने। जी, मिल गया आपको, तो मिल 15 गया। लाख का भी वादा किया था। आप बताइए क्या मिले? और मेरे क्या को क्या तो वादा ऐसा किया लग था? रहा है जिस तरह से हालात चल रहे हैं हमें ही 15 लाख ना देने पड़ जाए। अब तो ये है कि आपको ये कहा जाएगा, आप अब तो देखिए ये है कि एक भीड़ है, ठीक है, उसको देशभक्ति की जो अभी आप बात कर रहे थे वही सुन के मैं यहाँ पे आया। जब आपने देशभक्ति की बात करी तो भक्ति कहाँ से आती है? मेरा तो सवाल ये, मोहब्बत कब पैदा होगी? जब हम सबके साथ बराबर का सलूक करेंगे। अगर हम एक भाई और दूसरे भाई को तो मोदी जी ने कह तो दिया भाई, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। पहचानते हैं, कपड़ा देख के पहचानते हैं मोदी जी। नहीं कहा अपने भाषण में कि कौन यहाँ पर क्या कर रहा है, हम कपड़े से पहचानते हैं। प्रधानमंत्री कपड़ा देख के पहचानेगा, टोपी देख के पहचानेगा। ई टोपी देख लेगा तो मुसलमान है, ई टोपी देख लेगा तो ईसाई है। ये प्रधानमंत्री की जबान होनी चाहिए। आपने नहीं देखा क्या कहा उन्होंने? तो प्रधानमंत्री से बहुत ज्यादा नाराज हैं आप। आप खुश हैं? हमारी बात छोड़िए ना भाई, आप भारत के नागरिक नहीं हैं। बोलिए बोलिए। एक नागरिक होने के नाते ही मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। आप बताइए भाई। आप इंग्लैंड से मेरा जिस्म चीर कर वतन की तस्वीर डालो, अब मैं मैदान से नहीं लौटने वाला। मेरा जिस्म चीर कर वतन की तस्वीर डालो, अब मैं मैदान से नहीं लौटने वाला। मेरे हमदम हो अगर तो शमशीर उठाओ, कि महज बातों से मैदान नहीं संभलने वाला। सफ़े सीधी करो कि अभी तिरछी है, मैं निकल चुका हूँ अब नहीं मुड़ने वाला। मेरा जिस्म चीर कर वतन की तस्वीर डालो, अब मैं मैदान से नहीं लौटने वाला। यहाँ सबको आज़ादी है, सबकी हक है। देखिए आपने शमशीर की बात की, तलवार की बात की, धमकी दे रहे हैं। धमकी भी बांधने के यहाँ सबकी हक है, ईसाइयों की है, ये मैं शहर के साथ हम बताते हैं। हम बताएंगे इसका जवाब भी। आपको वंदे मातरम बोलना पड़ेगा। वंदे मातरम सबका हक है, सबका विकास, सबका कहाँ गया विकास, कहाँ गया भाईचारे? मैं आपको बताइए भाई, वंदे मातरम बोलेंगे? वंदे मातरम जबरदस्ती या प्यार से बोलेंगे? नहीं, कौन बुलवाएगा? अरे संबित पात्रा, संबित पात्रा जैसे लोग जो हैं, संबित पात्रा जैसे लोग मेरे सामने आके एक बार डिबेट कर ले हमसे, हम बताएंगे उनको वंदे मातरम क्या होता है। आप पता है किससे बात कर रहे हैं? हमारे परदादा। मैं एक बेरोजगार से बात कर रहा हूँ। नहीं, उसके बाद भी हम और भी कुछ है। ये जो जमियतुल उलमा हिंद है ना, इसका खून इस देश की मिट्टी में शामिल है। और दिल्ली से लेके लाहौर तक कोई ऐसा पेड़ नहीं बचा था जिस पे हमारे उलमाओं को अंग्रेजों ने काट के टांग नहीं दिया। मगर वो सावरकर नहीं थे कि अंग्रेज से कहते अंग्रेज मुझे माफ कर दो। सावरकर अरे वो परिस्थितियां विपरीत थी, इसलिए विपरीत फंस गए थे सावरकर। ये डरपोक और बुज़दिल के लिए परिस्थितियां विपरीत होती हैं। हमारे बुजुर्ग बहादुर थे, उन्होंने अंग्रेज के तलवे नहीं चाटे, फांसी के तख्ते को चूमा। ये तो बुज़दिलों का बहाना होता है कि हवा उल्टी चल रही है। हमने तो उल्टी हवाओं में हिंदुस्तान का परचम बुलंद किया। आप हमसे पूछोगे वंदे मातरम क्या होता है? आप हमसे बताएंगे वंदे मातरम, हमसे कहलवाएंगे आप हमसे बोलोगे वंदे मातरम। संबित पात्रा और संघ के लोग, आरएसएस के लोग, ये देश जानता है गांधी को कौन मारा। कौन मारा गांधी को? नाथूराम गोडसे मारा। गोडसे कौन था? आरएसएस का मेंबर था, नहीं था। ये तो बात पुरानी हो गई, सजा भी हो गई, छोड़िए उसकी बात। पुरानी हो गई तो भूल जाएंगे। एक तो मिनट, ये उठाते क्यों है उस मुद्दे बात को? पुरानी हो गई तो भूल जाएंगे। अंग्रेज भी पुराने थे, अंग्रेज को क्यों याद करते हो? क्यों जलियांवाला बाग याद करते हो? भूल जाओ। क्यों याद करते ये हो? लोग तो औरंगजेब को भी याद करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई को क्यों याद करते हैं? औरंगजेब को भी याद करते हैं। ए, जिसको अपना इतिहास याद नहीं है ना, उसकी कोई पहचान नहीं है। तो यही तो याद करते हैं, औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाई कहा जाता है। आप सुनिए, औरंगजेब ने मंदिर बनवाई तो वो बोलने में शर्म आता है। बनारस में और एक बात बताइए, औरंगजेब जो थे तो औरंगजेब के सरकार में क्या है, हिंदू मंत्री नहीं थे? अकबर के दरबार में टोडरमल कौन था?
हाँ, बीरबल कौन था? कौन था बताइए? वित्त मंत्री टोडरमल था अकबर के दरबार में। ये लोग आरएसएस के लोग, जिसकी सरकार होती उसका तलवा चाटते। पहले मुगलों के तलवे चाट रहे थे, फिर अंग्रेजों के तलवे चाट। अब सुनिए, टोडरमल, बीरबल, अमान सिंह कौन था? टोडरमल ब्राह्मण था। तो क्या औरंगजेब ने मंदिरों को नहीं तोड़ा? है? तो औरंगजेब ने काहे के लिए मंदिरों को तोड़ा होगा? औरंगजेब तो वो आदमी थे जो बादशाह थे। क्या थे? बादशाह। तब ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन था, ना कोई कोर्ट थी, ना कोई मीडिया था। और औरंगजेब, पता है आपको अपनी सैलरी कैसे लेते थे? औरंगजेब कुरान की कॉपी लिखते थे। अडानी की तरह, उस आज के बादशाह की तरह अडानी को बैक हैंड से मदद नहीं करते थे। ये महिमा मंडित किया गया है उनको किसने कहा? इतिहास में। कौन लिखा? गलत धारणा है ये। कौन लिखा इतिहास? आप लिखे हैं? हम लिखे हैं इतिहास? कौन लिखा है? किसके इतिहास को सही माना जाएगा? अब इतिहास फिर से लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा इतिहास फिर से? हमारी तो यहाँ पर हर 200 किलोमीटर पर इतिहास गवाह है कि मुगल यहाँ से कुछ लेके नहीं गए। आज भी लाल किला खड़ा है। कहा जाता है मुगल विदेशी थे। विदेशी थे। अब ब्राह्मण कौन है? आरएसएस वाले कौन है? गोलवालकर कौन थे? सब सेंट्रल एशिया से आए हैं। कहाँ से आए हैं? सेंट्रल एशिया से। कहाँ पढ़ा आपने? हाँ, कहाँ पढ़ा? किताब में पढ़ा है। किसकी किताब? भारत सरकार की लिखी हुई किताब। क्या नाम है किताब का? किताब जाके एनसीईआरटी किताब देख लीजिए, सब पता चल जाएगा यूरेशियंस कौन थे। ये तो बहुत सारी धारणा है कि वो आल्प्स पर्वत से आए, मध्य एशिया से आए। कहीं से भी आए, यहाँ से तो नहीं थे। यहाँ के जो वासी थे, जो ओरिजिनल यहाँ के जो इंडिजिनस लोग थे, उनके साथ क्या हुआ तो बात ही मत कीजिए। 8000 साल की जो प्रताड़ना है उसकी तो बात ही मत कीजिए। मार्कंड वर्मा का नाम सुने हैं? मार्कंड वर्मा कौन था? स्त्रियों का स्तन पर टैक्स लेता था। ये जो स्तन था स्त्रियों का, इसको जो स्त्री ढकेगी तो उसको टैक्स देना पड़ता था। मार्कंड वर्मा का नाम तो आजकल कहा जा रहा है, याद है? आजकल नहीं, राष्ट्रवादी है ये सरकार। कहती है राष्ट्रवाद अगर फैलाना है राष्ट्रवाद। तो आपको पाकिस्तान मुर्दाबाद करना पड़ेगा और सरकार की तरह चलना पड़ेगा। सरकार जैसा कहती है, वंदे मातरम, भारत माता की जय बोलना पड़ेगा। पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलने से हमारा देश आगे बढ़ जाएगा? बताइए। किसी को मुर्दा सरकार का जो कॉन्सेप्ट है उसे नहीं मानेंगे। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का बिरयानी खाते हैं और हम लोग से कहते हैं मुर्दा करो। नवाज शरीफ की बिरयानी उनको बहुत अच्छी लगती है, हम लोग जिंदा मुर्दा करेंगे। किसने कहा बिरयानी खाई? कौन गया था बर्थडे पर? कौन गया था पाकिस्तान? बिरयानी खाई थी। हम गए थे? आप गए थे? बताइए कौन गया था? तो 2024 में मोदी जी फिर आ रहा है भाई साहब। आने की नहीं आएंगे। धर्म संसद हो रही, कोई नहीं है आसपास। हिंदू मुसलमान को बांटा जा रहा है। ऐसी बात नहीं, काशकार परेशान हूँ मैं हरिद्वार से, जनपद हरिद्वार से। और भाजपा सरकार बिल्कुल खत्म होगी, बिल्कुल ही खत्म होगी। धर्म संसद के नाम पर हिंदू मुसलमान कर को बांटा जा रहा है देश को। कौन बांट रहा है? भाजपा बांट रही है और आरएसएस वाले बांट रहे, और कौन बांट रहा है? कहाँ से आप भैया? दिल्ली। क्या करने? ये हम मिट्टी में आए। अच्छा, आप कहाँ से हो भाई? मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। जम्मू का। आप कहाँ से? गाजियाबाद। आप बताइए। लोनी से। आप बताओ भाई। बिहार से। आप बताओ। बुलंदशहर। आप बताइए कहाँ से? यूपी से। आप बताओ। यूपी। आप यूपी। आप बताइए। मुस्ताबाद से। हम तो रुड़की से आए हैं, उत्तराखंड से। उत्तराखंड से। हाँ। एक सेकंड। हाँ, चलो बताइए। आप बताओ कहाँ से भैया? रुड़की से ही आए हाँ? हम। रुड़की से आए, हरिद्वार। रुड़की हरिद्वार। आप बताओ। बागपत यूपी। आप बताओ। हापुड़। हाँ, आप क्या आशीष, क्या हुआ? बोलना है, बोलो। मैं नू पन्ना तम्मा। ये तो इतिमा होता है, ये बहुत अच्छी बात है। 3 5 ये अता लोता ले तो बहुत ही अच्छा ले। और आप तो पुन्ना टाइम तो पूछ सकते हैं। पढ़ाई लिखाई करते हो कि नहीं? करते हैं। क्या पढ़ते हो? इतुल स्कूल में कितने क्लास में हो? 9वीं। पढ़ाई लिखाई करके क्या बनना? मैं पढ़ाई लिखाई बनते इमाम बनूंगा। इमाम पढ़ोगे? साइंस नहीं पढ़ना, साइंटिस्ट नहीं बनना। नहीं भैया, इमाम बनना है। इमाम पढ़ के पैसे नहीं मिलेंगे वहाँ। नहीं भैया, वो नहीं देते मती तो मैं आसान देती है, मैं वो बनूंगा। आप मौजिम साहब बनोगे? वहाँ पैसे नहीं हैं तो ही नहीं। क्या करोगे करके? वो माँ तन्नत है, अल्लाह ती है।
जन्नत वन्नत कुछ नहीं होता है। अच्छा अमल करेंगे तो जन्नत है। जी आप बताओ भाई साहब कहाँ से हो? मैं गाजियाबाद गांव ढवार से। क्या यहाँ क्यों आए हैं आप लोग? हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं कि दो देश में जो माहौल चल रहा है, हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे हैं, मोब लिंचिंग हो रही है, और एक तरफ जो है दलित मुस्लिम और जो है मुसलमानों पे ख़ास तौर से जैसे दिल्ली दंगा हुआ तो उसमें मुसलमान नौजवानों को जेल में, लड़की को जेल में कैद किया गया और उन्हें फिर 2 साल 3 साल बाद बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। ये हम लोगों पे सरासर जुल्म है और इसी सरकार में नहीं अक्सर होता ही रहता है। हमारे आलिमों को बम पटाके बता गया, उन्हें आतंकवादी बता के जेल में डाला जाता है। मुसलमानों पर गौ तस्करी का आरोप। हाँ वही है, सारे बंगाल आसाम जितनी उसकी फैक्ट्री हैं सब बीजेपी की हैं और आरोप मुसलमानों पे लगता है, जबकि मुसलमान उसे खिलाता है पिलाता है। मुसलमानों को तो मुसलमान गायों से प्यार कर रहा है। प्यार नहीं कर रहे, उसे पाल रहे हैं, खिला पिला रहे हैं। लेकिन ये कुछ सियासी लोगों के पास ये हमारा देश चला गया है, उसकी वजह से हम लोग आपस में नफरत फैला दी जाती है। लेकिन यह क्या सच नहीं है कि मुसलमान बीफ खाता है? मुसलमान बीफ खाता है जैसे हिंदू खाता है। हमारा भाई मुर्गा बकरा भैंस हम खाते हैं, जो हमारे हिंदू भैंस खाता है हैं खाते हैं। और सुनो, गाय भी इस देश में हिंदू बहुत खाते हैं। जाइए बंगाल आसाम जाइए और हिंदू सबसे ज़्यादा खाता है, जाइए तहकीक करिए। लेकिन यूपी के अंदर, खास तौर से यूपी के अंदर ये मुस्लिमों असली हिंदू कौन है? ब्राह्मण तो नहीं खाता है। नहीं, अब हम उसे नहीं जानते। हम तो उन लोगों को जानते हैं जो लोग हम हिंदू और मुसलमान में नफरत फैलाते हैं। चाचा बताओ कहाँ से हो आप? जिला गाजियाबाद, कस्बा लोनी, ग्राम बदरपुर। क्या है मांग? जी हम आए हैं जमातुल इल्मा की वजह से जो हमारे ऊपर जुल्म किए जा रहे हैं। क्या जुल्म है? ये बराबर का जुल्म है, हमारे से तासुब खोरी हो रही है। जगह देख करके हम अगर रास्ता पूछते हैं, हमें रास्ता नहीं बताया जा रहा है, हमें मारा जा रहा है, हमें पीटा जा रहा है। आज इस हुकूमत के अंदर, इस सरकार के अंदर हमको इतना जलील किया गया है, जगह जगह मुसलमान को गाली बकी जा रही है। क्यों? अरे भैया गलत कह रहे हैं आप। हम अब इस देश को मजबूत प्रधानमंत्री मिला है। नहीं, मजबूत प्रधानमंत्री हम मानते हैं, लेकिन तासुब खोरी ने देश को बिगाड़ रखा है। गलत आरोप लगा के ये गलत आरोप में डाला जाता है, गलत आरोप लगा के करते हैं। 12 साल के बाद बाइज्जत बरी किया जाता है। कमाल की बात यह है, 12 साल के बाद बाइज्जत बरी किया जाता है। प्रधानमंत्री बढ़िया माशाल्लाह, मजबूत काम हो रहा, विकास भी हो रहा है। और ये जो मामला चल रहा है ना कि हिंदू मुस्लिम का, ये गलत है। हम सबसे पहले इंसान हैं, इंसानियत को जिंदा रखना हमारा काम है। हमारा मुल्क से पैगाम जाना चाहिए कि इंसानियत जिंदाबाद। सबसे पहले इंसान है तो इंसानियत को रखना चाहिए। इस देश में हमें आपस में लड़ाया जा रहा है हिंदू मुसलमान भाइयों को। जिन लोगों ने अंग्रेजों को भगाया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने यहाँ से इस देश को आज़ाद करा, अंग्रेजों को भगाया। आज हम आपस में यहाँ के सियासी लोग हमें आपस में लड़ा रहे हैं। आपके लिए अलग मुल्क बना, पाकिस्तान क्यों नहीं गए? अगर सुनो, हिंदुस्तान है, हमारा मुल्क हिंदुस्तान है। एक मिनट, लेके दिल्ली से और कलकत्ते तक हर पेड़ के ऊपर कोई शाख खाली नहीं थी जहाँ उलमाओं को फांसी नहीं दी गई है। हमने क्रांति की है, हम क्रांति में शामिल थे, हमने देश के लिए लड़ा है और लड़ेंगे इंशाल्लाह। देश के लिए लड़ेंगे। देश हमारा जिंदाबाद, मुल्क हमारा जिंदाबाद, भारत हमारा जिंदाबाद। तो ये देखिए, ये है असली मुसलमान देखना है तो मैंने आपको दिखाया कि वो मुसलमान वो नहीं है जो लोग प्रचारित करते हैं, जो उसे एक मॉडिफाइड तरीके से दिखाते हैं। ये भी हाँ, गोदी मीडिया जो दिखा रही है वो नहीं है। हम टीवी पे पूर्वजों ने कुर्बानी दिया और हमें खतरा ये है, अब हम जो इकट्ठे हो रहे हैं। अगर ऐसी हिंदू मुस्लिम आपस में सियासी लोग चलाते रहे तो फिर यहाँ ये चीन हम पे कब्जा कर लेगा और ज्यादा बढ़ेगा। हम चाहते हैं प्यार मोहब्बत हो हिंदू मुसलमानों में, और पढ़ा लिखा हम कुर्बानी दे अपने देश के लिए, हमारा देश और मुल्कों से अच्छा हो, हम ये चाहते हैं। जो फूल चमन का है चमन पर ही खिलेगा, अब्दुल हमीद अपने वतन पर ही मिटेगा। 1 लाख अब्दुल हमीद। देखिए, अल्लाह ने इंसान के जो है, कहाँ से आए हैं? मैं आया हूँ खुर्जा से, इमामत करता हूँ खुर्जा में। अल्लाह ने इंसान को 2 आंखें दी हैं, सीधी और उल्टी। हम चाहते हैं कि सीधी आंख भी सलामत रहे और उल्टी आंख भी सलामत रहे, यानी मजहब भी सलामत रहे, मुल्क भी सलामत रहे। ना तो मुल्क में इंतशार होना चाहिए, ना इख्तिलाफ होना चाहिए। तो ये जो पैगाम है, ये जो संदेश है, ये जो मैसेज है, यही है कि भाई हिंदू मुसलमान कुछ नहीं करना है, प्यार से रहना है, सब एक ही हैं, सबका डीएनए एक है, सबका जीन एक है। तो कुल मिलाकर नफरत की जो राजनीति है वो बंद होनी चाहिए। यही जमीयत उलेमाए हिंद का
पैगाम है पूरे देश को, पूरी दुनिया को। आप क्या सोचते हैं हमारी इस खबर पर? अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। तो जी दोस्तों, वीडियो की खत्म। इसमें बड़े बड़े पॉइंट्स निकल कर आए, बड़े बड़े पॉइंट्स निकल। पहली बात तो ये, वो उन मुसलमानों ने ये क्लियर कट कह दिया कि ये मुल्क जो है वो इंडिया के मुसलमानों का भी है। इंडिया के भाई कि जितना मोदी का है उतना मुसलमानों का है, उतना हिंदुओं का है, ना उससे इंच ज्यादा है और ना उनसे इंच कम है। मतलब सब इधर आजाद हैं, बराबर है। मतलब उन्होंने कहा कि ये हमारा खून शामिल है, यानी कि ये हमारा अपना मुल्क है और हमें इस पर गर्व है हमारी। और जब उस एंकर ने ये कहा कि आज पीएम मोदी और इंडिया जो है पाकिस्तान और इंडिया पाकिस्तान चाइना की आंखों में आंखें डालकर आंखें सुरख करके बात कर रहा, तो उसने कहा कि बिल्कुल करें। उन्होंने कहा इस पर हमारा जो सीना वो गर्व से चौड़ा होगा। और अच्छा एक बात भी, मैं जो बात सच भी करनी चाहिए, उस भाई एक आया वो कैब वाला ने पनी थी, उसने एक गिला भी किया। पीएचडी इन इंग्लिश बता रहा था, पीएचडी इन इंग्लिश था और आई थिंक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी या कहाँ की बात करता है, उधर से उसने कहा मैंने की है, लेकिन जॉब नहीं है। ये वाली बात है, ये पॉइंट मुझे भी परेशान पीएचडी बंदा हो और वो इंग्लिश में हो भाई, और फिर इंडिया में हो सकता है ना, और फिर इंडिया में हो भाई। ये भी हो सकता है कि भाई आबादी ज्यादा हो गई, मतलब कि जो होती है वैकेंसी कंपटीशन बहुत ज्यादा। जिस तरह वो कह रहे थे 5000 है, हमारे पाकिस्तान के कितने पीएचडी फ्री मिल रहे हैं असलम भाई, तुम्हारे पास बीए इस लेवल पे तो असलम भाई तुम्हारे पाकिस्तान हमारे में तो मुल्क में रोजगार ही नहीं, बात तो साफ है। ये है, हाँ ये वाला सवाल चिंता है, हमारे मुल्क में तो रोजगार ही नहीं है। यहाँ पे तो पीएचडी क्या, मैं तो कहता हूँ उससे भी आगे डिग्री होती है। तो ये फिर सोचने वाली बात है, ये नहीं मानते हम छोटे मोटे। लेकिन एक बात है भाई कि मोदी साहब ने उसको नौकरी नहीं दिलवानी, तो उसने खुद है, तलाश उसने खुद करनी है भाई। कंपटीशन का दौर है, कोशिश उसे खुद करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि मोदी साहब उसको भाई आप आ जाओ, आपने पीएचडी की है इन इंग्लिश में तो भाई हमारे मुल्क का और इंडिया का बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। अगर वो पीएचडी इंग्लिश है तो यार उसको खुद को ट्राई करनी चाहिए, किसी अच्छी जगह पे करनी चाहिए। उसका मतलब ये नहीं है कि उसका जिम्मेदार मोदी साहब। अच्छा ये बात तो भाई होगी, ये तो मैं मानता हूँ कि थोड़े बहुत मिसाइल जो है ना वो हर जगह पर होते रहते हैं। चाहे पाकिस्तान की कंडीशन खराब है, यहाँ पर तो फिर केसेस बहुत ज्यादा हैं। लेकिन जब मैंने शुरू में खबर सुनी तो मुझे बड़ी यार हैरानगी हुई, लेकिन फिर मैंने सोचा यार इतना कितना है उनकी आबादी कितनी है यार, 1 अरब 40 करोड़। तो मतलब कि इतनी बड़ी आबादी है, फिर भी यहाँ वहाँ पर 1-2 केसेस तो इधर सामने जो हमारे सामने आए वो हमारे तो बहुत ज्यादा है, हमारे कितने पीएचडी फिर रहे हैं। लेकिन ये थोड़ी सी मतलब ये परेशानी वाली बात है कि पीएचडी इंग्लिश, लेकिन उनकी मोहब्बत देखिए अपने मुल्क के लिए। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में वो कह रहे हैं कि वो एक टेस्ट है, उस टेस्ट में 5000 बंदा बैठता है, हालांकि उसमें से 200 बंदों को उन्होंने सिलेक्ट करना। इसका मतलब ये कंपटीटर ही नहीं है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है भाई वहाँ पे भी। अच्छा क्या बात कर रहे थे? अच्छा ये तो आप कह रहे हैं कि अपने मुल्क से तो भाई उन्होंने करना पैदा उधर हुए भाई, वो ये नहीं बात कि मुस्लिम है तो पाकिस्तान तक क्या, ये गलत माइंड। अगर इंडिया वाले भाई इंडियन भाई उन्होंने भारत माता की जय कहा भाई, सब मिलकर सब ने भाई कहना है, क्योंकि वो हैं जो अब देख ले अफगानी जो है ना, अफगानी वो पाकिस्तान में रहे और वो जब उनको पाकिस्तानी भी निकाल रहे तो वो बेचारे रोते थे, वो कहते हम यार पाकिस्तानी हमारे बच्चे जो है वो जहाँ पैदा होता है उसके लिए वो जगह वो मट्टी माँ की बराबर होती है। बिल्कुल भाई वहाँ पर रहते हैं इसमें कोई। अच्छा एक और मुसलमानों ने इंडिया की बढ़ोतरी में, इंडिया की डेवलपमेंट में
या इंडिया को इस मकाम तक लाने में भी किरदार अदा किया है, खून दिया, उनका भी हिस्सा है। खून दिया। ये नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं ने दिया है या सिखों ने दिया है, इन सारों ने भाई इसको बढ़ोतरी करने में हिस्सा अहम किरदार अदा किया है। रहमतुल्लाह क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ कि आज दुनिया की 5वीं इकॉनमी बड़ी बन चुका है इंडिया। बेशक इनमें मतलब ये बाईस वाली बात मैं भी करने वाला था कि इनमें सबका बेस तमाम कम्युनिटी का मतलब कि तमाम जो मज़हब, हाँ, अगर 5वीं इकॉनमी है तो सबका इसमें पार्टिसिपेशन है। लेकिन वो मुसलमान जो थे ना भाई, जिनसे वो इंटरव्यू ले रहा था, वो भी यही कह रहे थे कि भाई हम इस मिट्टी, इंडिया की मिट्टी से मोहब्बत की बात कर रहे थे, मोहब्बत इंडिया की मिट्टी से पैदा हुए और हम इसी में ही दफन होंगे। ये नहीं कि वो इस हद तक इंडिया से प्यार करते हैं। बिल्कुल, तो ये बात तो क्लियर कट हो गई ना कि उधर के मुसलमान हमारे मुसलमान पर थूकता भी नहीं है। उन्होंने कहा भी है, उन्होंने कहा कि उन्होंने बातें बड़ी जगह छुपी और भी बहुत सी बता दी, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर क्लियर कर दिया कि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी थे और हिंदुस्तानी ही रहे। अच्छा, वो कह रहा था और उन्होंने कहा हमें गर्व है हिंदुस्तानी में। अच्छा, वो जो रिपोर्टर पूछ रहा था ना, जब रिपोर्टर पूछ रहा था, वो जो ऐनक वाले भाई थे जो PhD बता रहे थे, वो कहते हैं कि आप हमसे अब जो है ना अपना सर्टिफिकेट मांगेंगे कि आप अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं कि नहीं। जो वो कह रहे थे कि हमने इतनी कुर्बानियां दी, उन्होंने 2-3 काम बताया कि हमने ये किए, और आप हमसे पूछते हैं कि आपने हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं कि नहीं। ये पूछने का सवाल ही नहीं है। हिंदुस्तानी यार, हिंदुस्तानी हिंदुस्तान से मोहब्बत करेगा, बिल्कुल क्लियर कट है। खैर जो बात मेन क्रक्स था वो यही था कि हिंदुस्तानी मुस्लिम हिंदुस्तानी थे, हैं और रहेंगे भी, और उनका भी इस पौधे की बढ़ोतरी में भाई ने कहा कि क़यामत तक ये मुल्क रहेगा। मिलता नहीं वीडियो नाटक साथ, तब तक दीजिए इजाजत।